गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लीवेज है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्लीवेज के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। आज हम होगा तो एक जायगोट जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे डिवीजन्स स्टार्ट हो जाएंगे जिससे कि वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा लेकिन उसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा हर एक डिवीज़न में। और जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर हमने देखा था जो कि माइटोसिस से डिफर करता है, डिफरेंट होता है कि उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता चला जाता है। हर एक डिवीज़न पे सेल्स का साइज़ कम होता चला जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि उन सेल का साइज़ हमारी सोमेटिक सेल के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। तो हमने क्लीवेज को डिफाइन किया था, डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा स्प्लेंजानी ने। इसे सबसे पहले टूट्स के एग ने इसके प्लेन्स को स्टडी किया था और ऑब्जर्व किया था स्वामरडेम ने। और हमने जो पैटर्न की बात कर रहे थे, वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेजेस, जिसमें हमने क्लीवेज के फ्रोज होते हैं, क्लीवेज के जो तल होते हैं वो किस बेसिस पे जायगोट को बाइसेक्ट करते हैं, आगे उसे डिवाइड करते हैं, उस आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया था वो पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, देन होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज ये स्टडी किया था। ये डायग्राम देखे हमने। अब देखते हैं हम इसी में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं। यहाँ पे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि होलोब्लास्टिक होते हैं वो समान आकार के होते थे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो विभाजन हो रहे थे वो संपूर्ण जायगोट में पूरी तरह से समान रूप से हो रहे थे, क्योंकि वहां पर जो अंडे का प्रकार था वो अल्प पीतकी था, उनमें पीतक की मात्रा बहुत कम थी और समान रूप से वितरित था। लेकिन जब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें या डिस्कॉइडल क्लीवेज की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उन्हीं अंडों में पाया जाएगा जिसमें पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट अकर्स इन मेगालेसिथल और हैवीली टीलोलेसिथल एग्स। मेगालेसिथल एग्स मीन्स जिनमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है। हैवीली टीलोलेसिथल एग्स मीन जिनमें पीतक एक केंद्र में संकेंद्रित रहता है, which have enormous amount of yolk. The active portion of the egg is confined to small cytoplasmic region of animal pole that is called the germinal disc. और जो साइटोप्लाज्म जहाँ पे पाया जाता है एनिमल पोल की तरफ, उसे हम जर्मिनल डिस्क नाम दे देते हैं। The cleavage furrow are restricted to the germinal disc. The yolk remain uncleaved. यॉक इतना कॉन्सेंट्रेट रहता है कि वहाँ पे क्लीवेज नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। केवल डिवीजन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में। और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में जो डिवीजन हो रहा है उसे हम जर्मिनल डिस्क नाम दे देते हैं। द अर्ली ब्लास्टोमियर आर इनकम्प्लीट एंड आर कंटिन्यूस विद द अंडरलाइंग यॉक। और ये किन में पाया जाता है? बर्ड, रेप्टाइल, बोनी फिश, मोनोट्रीम एग्स एंड इलास्मोब्रैंक्स। तो इस तरह के विदलन को हम अपूर्णभंजी या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कह देते हैं। ये उन अंडों में पाया देख सकते हो, इसमें एक डायग्राम बताया गया है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सेंट्रोलेसिथल एग विद मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सेंट्रोलेसिथल एग जिनमें जो यॉक होता है, जो पीतक होता है, वो केंद्र की तरफ स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। तो उसमें जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स होंगे वो परिधि की तरफ बनेंगे। यहाँ पे इन डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो परिधि की तरफ बन रहे हैं। केंद्र में यॉक कॉन्सेंट्रेट है जिसकी वजह से ब्लास्टोमियर बाहर की ओर बनेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये है सुपरफिशियल क्लीवेज। जो भी डायग्राम देखा था उसी की तरह हम कह सकते हैं इसे। द क्लीवेज अकर्स इन सेंट्रोलेसिथल एग। अभी बताया हमने सेंट्रोलेसिथल एग्स में भी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, लेकिन उसमें ही एक प्रकार है सुपरफिशियल क्लीवेज, जिसमें योग जो होगा वो केंद्र में स्थित होगा और विदलन जो होंगे वो बाहरी सतह पर होंगे। इसीलिए हम इसे सेंट्रोलेसिथल एग कह देते हैं। सेंट्रोलेसिथल एग में early division occurs in the surface layer of the egg and cleavage furrow do not extend in the central yolk. In centrolecythal egg, the zygote nucleus lies in the center of egg. It divides repeatedly without the division of egg cytoplasm. तो एग का साइटोप्लाज्म बाहर की ओर स्थित हो जाता है, बीच वाले भाग में, केंद्र वाले भाग में यौक आ जाता है और बनने वाले ब्लास्टोमियर सतह की ओर बनते हैं। इसीलिए हम इसे सुपरफिशियल क्लीवेज कह देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें हम, सुपरफिशियल क्लीवेज का ये डायग्राम बताया गया जो अभी हमने देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर, ये नया प्रकार है कि जो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, इसके आधार पर क्लीवेज को दो भागों में बांटा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में आ जाएगा। जहां पे निर्धारित नहीं है, क्या नहीं है, फेट निर्धारित नहीं है, भविष्य निर्धारित नहीं है, बनने वाले ब्लास्टोमियर आगे जाके क्या बनाएगा ये पहले जाके फिक्स नहीं है, पहले से ही ये फिक्स नहीं है कि वो ब्लास्टोमियर क्या बनाएंगे। इस तरह का जो क्लीवेज होगा उसे हम इनडेटर्मिनेट क्लीवेज कह देंगे। तो देख सकते हो, इन इनडेटर्मिनेट क्लीवेज द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट सो रिजिडली सील्ड but the blastomere exhibit plasticity. For example, each of the two blastomere of zygote, if separated after the first cleavage, can produce one complete embryo. दो ब्लास्टोमियर हैं, उनमें से हम एक को हटा दें तो एक बचा ब्लास्टोमियर बाकी एम्ब्रायो को डेवलप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनका फेट डिटरमाइन नहीं हुआ है। ये प्लास्टिसिटी शो करते हैं। बाकी का बचा हुआ जो ब्लास्टोमियर है वो आगे जाके पूर्ण एम्ब्रायो को कंप्लीट कर लेता है। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स, ये जो पाया जाएगा वो वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्टिब्रेट्स में इनडेटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, अनिर्धारी विदलन पाया जाता है। नाम से आप समझ सकते हो आसानी से। आगे की बात करें हम, डेटर्मिनेट निर्धारी विदलन, ये उसका अपोजिट आप देख लीजिए कि जितने भी ब्लास्टोमियर बनेंगे उनका भविष्य पूर्ण रूप से पहले से ही निर्धारित हो जाता है। अगर बने हुए ब्लास्टोमियर में से किसी एक ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो आगे भविष्य में उससे बनने वाले अंग नहीं बन पाएंगे, पूर्ण रूप से भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के विदलन में विदलन को हम निर्धारी विदलन कहते हैं या डेटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। ये पाया जाता है एस्केरिस के एग में, यहाँ पे बताया है एस्केरिस के एग में प्रेजेंट होता है। तो ऑन द फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स द क्लीवेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द इंडेटर्मिनेट एंड डेटर्मिनेट क्लीवेज। नेक्स्ट आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। तो आज मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं। दो टॉपिक हमने बताए कि यॉक की प्रेजेंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेसिस पर हमने क्लीवेज को कितने टाइप्स में बांटा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फ्रो भी कह सकते हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, इसके डायग्राम हमने देखे। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। फिर हमने देखा इंसेक्ट्स में जो क्लिनोलेसिथल एग पाए जाते हैं उनमें सुपरफिशियल क्लीवेज। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के आधार पर क्लीवेज दो प्रकार का होगा, इंडेटर्मिनेट क्लीवेज एंड डेटर्मिनेट क्लीवेज। अगले लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं वो जायगोट के अंदर किस तरह से व्यवस्थित हैं, उनका प्लेन क्या है, उनकी जियोमेट्री कैसे निकल के आ रही है, उस बेसिस पे क्लीवेज को कितने भागों में बांटा गया है।
जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।